Hello, Bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reasons. Each of which this question also have four alternative choices, only one of which is the correct. You have to select one of the quote A, B, C, D given below. Okay. A is assertion is correct, reason is correct explanation for the assertion. B is assertion is correct, and reason is not a correct explanation for the assertion. C is our assertion is correct and reason is incorrect. D statement is assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so we have given here assertions and reason. Assertion क्या given है? Interference pattern is made by using yellow light instead of red light. The fringes becomes narrower. Okay, reason given is in young double slit experiment, fringes width is given by beta is equal to lambda d divided by d. Okay, so चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंटरफेरेंस. ओके, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या होता है? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस एक फिनोमिना होता है. इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज. जब आपकी दो वेव्स क्या होती है? सुपर इम्पोज होती है, तो वहां पर क्या होता है? आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है. क्या होता है आपका? रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. और ये जो आपका फिनोमिना होता है इसे हम क्या बोलते हैं? आपका इंटरफेरेंस बोलते हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स कंबाइन होती है, तो हम उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं. दोनों का आपका क्या होना चाहिए? ये दोनों वेव्स क्या होनी चाहिए? आपकी कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए. कोहेरेंट वेव्स मतलब उनका जो फेज कांस्टेंट है वो क्या रहना चाहिए? आपका उनके बीच का जो फेज कांस्टेंट है वो आपका जीरो रहना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके, तो दिस इज अवर इंटरफेरेंस फिनोमिना. अब देखिए, और यहाँ पर आपकी वेव्स क्या है? मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए. ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन के अजर्सन पर मूव करते हैं. अजर्सन में हमें गिवन है इंटरफेरेंस पैटर्न इज मेड बाय यूजिंग येलो लाइट इंस्टेड ऑफ रेड लाइट, द फ्रिंजेस बिकम्स नैरोअर. तो देखिए, जो आपका इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है वो क्या होता है? आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट पर होता है. और देखिए, हमें यहाँ पर बताया कि अगर आप क्या लाइट को चेंज कर रहे हैं येलो से रेड लाइट पे, सॉरी रेड से येलो लाइट पे, तो आपके फ्रिंजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, तो देखिए जो फ्रिंजेस होते हैं, फ्रिंज विड्थ को हम क्या लिखते हैं? लैम्डा डी इज डिवाइड बाई डी. ओके, ये आपके देखिए फ्रिंज विड्थ का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, where बीटा इज कॉल्ड अवर फ्रिंज विड्थ, lambda is called wavelength of the light waves. तो here capital D क्या डिनोट करता है? कैपिटल डी गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन. जो आपका सोर्स है और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. जो आपके स्लिट्स हैं, स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वी कैन राइट डाउन दैट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स. ये क्या कहलाता है? आपका स्मॉल डी कहलाता है. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज अवर स्मॉल डी. ओके, तो देखिए बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. और देखिए जो आपका लैम्डा बढ़ेगा, बीटा की जो डिपेंडेंसी है बीटा की, आपका लैम्डा डी बाई डी के इक्वल है. डी बाई डी तो आपका कांस्टेंट है. अब जैसे जैसे आपका लैम्डा इंक्रीज करेगा, यानी कि आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी. अगर आप वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. अब देखिए, अब हम येलो लाइट यूज कर रहे हैं इंस्टेंट ऑफ रेड लाइट. ओके, तो हमें जानते हैं कि जो आपकी रेड लाइट होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन द येलो लाइट. येलो लाइट से इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी. अब हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? येलो लाइट को यूज करेंगे, तो हमें पता है कि जो फ्रिंज विड्थ हैगी इन केस ऑफ अवर रेड लाइट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ अवर येलो लाइट, बिकॉज फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. वेवलेंथ की क्या है? प्रोपोर्शनल है. अब हमसे स्टेटमेंट में उसने यही बोला है, अजर्सन में यही बोला है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है येलो लाइट के केस में इंस्टेड ऑफ रेड लाइट, इट बिकम्स नैरोअर. तो ये देखिए आपका करेक्ट आ रहा है. ओके, जो आपके येलो लाइट के केस में आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? नैरो बन जाएगा. फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी. और जो इसका रीजन गिवन है, अब हम इसके रीजंस पर आते हैं. रीजन पर क्या गिवन है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी. ओके, तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. तो हम बोल सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पर आपको जो अजर्सन गिवन है, अजर्सन आपको बिल्कुल करेक्ट गिवन है. गिवन अजर्सन इज एक बिल्कुल राइट. और जो आपका रीजन है, रीजन भी आपका क्या है? करेक्ट है. और जो रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन भी है, क्योंकि हम जो फ्रिंज विड्थ है उसको बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी से डिफाइन करते हैं. अगर आप वेवलेंथ चेंज करेंगे तो आपके फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी? चेंज होगी. तो ये उसका रीजन भी करेक्ट है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.